सभी औरतें सब्जी खरीदने के लिए गली में इकट्ठा हुई थी। तभी बातों बातों में डॉली की माँ सुनीता वहाँ खड़ी औरतों से बोली, मेरा लड़का डॉली अब बड़ा हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि उसकी शादी करा दूँ। इस बात पर रेखा नाम की एक औरत बोली, मेरी नजर में एक लड़की है, उसकी और डॉली की जोड़ी खूब जमेगी। अच्छा, कौन है बताइए? अपने रमेश की छोटी वाली बेटी है ना, पिंकी। बहुत अच्छी लड़की है, घर के सब काम काज जानती है। तू कहे तो अभी बात चला दे। तुम भी क्या बात करती हो रेखा? उसकी तो एक आंख ठीक से काम भी नहीं करती, ऊपर से रंग भी इतना गोरा नहीं है। मुझे तो अपने बेटे के लिए कोई अप्सरा जैसी सुंदर लड़की चाहिए। हाँ हाँ, तेरा बेटा तो बड़ा 30 मार खान है, जो उसके लिए अप्सरा जैसी बहू चाहिए। खुद की शक्ल शक्ति कपूर जैसी और बातें करे रणबीर कपूर जैसी। ये सुन सभी औरतें हंसने लगी। औरतों को हंसता देख सुनीता को गुस्सा आ गया। तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? और नहीं तो क्या, तू ही बता। उसकी चाय की दुकान है, अब भला चाय वाले को ऐश्वर्या जैसी लड़की तो नहीं मिल सकती ना। ये तो वही बात हुई, किस्मत में नहीं है रोटी और मांग रहे हैं गोटी। सुनीता को ये बात काफी बुरी लगी। वहीं दूसरी ओर सुनीता का बेटा डॉली अपनी टपरी पर बैठा हुआ अंगड़ाई ले रहा था। काफी समय हो गया है, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। अरे लोगों का भी क्या कसूर, इतनी गर्मी में चाय पीने कौन ही आएगा? सच कहो तो डॉली को अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे हर वक्त यही लगता था कि वो जीवन में कुछ और अच्छा कर सकता था, पर अफसोस आज वो चाय बेच रहा था। डॉली अभी अपनी टपरी पर बैठा कहीं खोया था कि तभी उसे प्रसाद की आवाज आई। और भाई डॉली, क्या हाल है? प्रसाद डॉली के स्कूल मास्टर थे। वो उसे गणित पढ़ाते थे। अरे मास्टर जी, आप आइए आइए बैठिए। और बताओ, कैसी चल रही है दुकान? क्या बताऊं मास्टर जी, दिन में गिने चुने ग्राहक ही आते हैं, कुछ कमाई नहीं होती। अरे अब तो लगता है कि बचपन में आपकी बात मान पढ़ाई पर ध्यान देता तो आज मैं भी अपने बाकी दोस्तों की तरह अच्छी नौकरी कर रहा होता। डॉली की बात पर प्रसाद उसे समझाते हुए बोले, अब जो बीत गया उसे हम बदल तो नहीं सकते ना डॉली, मगर हाँ ये है कि दुनिया का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी करो इस तरह करो कि तुमसे बेहतर कोई न कर सके। अब चाय बेचने में भला क्या अलग कर सकता हूँ मास्टर जी? वो तो तुम्हें खोजना होगा डॉली। साधारण तरह से चाय बेचोगे तो आजीवन एक साधारण चाय वाला बनकर ही रह जाओगे। कुछ अलग बनने के लिए तुम्हें कुछ अलग करना होगा। शाम को दुकान बढ़ाकर जब डॉली घर आया तो घर आकर वो टीवी देखने लगा। टीवी पर साउथ की कोई पिक्चर चल रही थी। तभी बीच पिक्चर में डॉली की माँ सुनीता की एंट्री होती है। सत्यानाश हो इस टीवी का, सारा कुछ इसी ने बिगाड़ा है। मेरे तो करम फूट गए जब से ये टीवी इस घर में आया है। अरे क्या हो गया माँ, तुम तो ऐसे भड़क रही हो जैसे हमारा सब कुछ लुट गया हो। हमारे पास ऐसा था ही क्या जो लुट जाए। बचपन में तुझसे हमेशा कहती थी कि पढ़ाई में ध्यान दे, मगर तुझे बस पूरे दिन टीवी देखनी थी। क्या मिला इस टीवी से? डॉली समझ गया कि जरूर मोहल्ले की आंटियों ने या फिर किसी रिश्तेदार ने उसके काम के बारे में सुनीता को ताने मारे हैं। दरअसल डॉली को साउथ की फिल्में देखने का काफी शौक था। वो बचपन में साउथ की पिक्चरें देखकर उसमें की जाने वाली एक्शन अपने घर पर ट्राई करता था। अचानक से डॉली के दिमाग में एक प्लान आया।
जिस तरह साउथ की पिक्चरों में हीरो दुश्मनों से लड़ता है, क्यों न ऐसे ही किसी अंदाज में मैं चाय बेचूं और अपनी टपरी पर आए लोगों को एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज करतब दिखाऊं। और बस डॉली ने ठान लिया कि अब से वो यही करेगा। अगले दिन डॉली दुकान पर गया और ग्राहक का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद 2 लोग आए। डॉली, जल्दी से 2 कड़क मीठी चाय बना दे। हाँ जरूर, 1 मिनट रुकिए, अभी बनाता हूँ। डॉली ने दूध की थैली मुंह से फाड़ी और दूध सीधे तपेली में डालने की बजाय थैली को आसमान में उछाल दिया। ये देखते ही वहाँ खड़े दोनों लोग सिटपिटा गए। दूध की थैली का सारा दूध एक लाइन से तपेली में गिरने लगा। इसके बाद गैस जलाने के लिए डॉली ने माचिस की तिल्ली हाथ में निकालकर इस तरह घुमाई जैसे रजनीकांत अपने दुश्मनों की गर्दन घुमाता है। अरे भाई डॉली, ये तुझे क्या हो गया है? आज अलग अलग करतब दिखाई दे रहे हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। डॉली ने खौलती चाय की तपेली का हैंडल पकड़ तपेली को ऐसे घुमाया जैसे कोई रेसलर रिंग में अपने दुश्मन को बाल पकड़कर घुमाता हो। लगता है इस डॉली पर कोई भूत सवार हो गया है। अरे कुछ भी बोलो भाई, देखने में तो बड़ा मजा आ रहा है। इसके बाद डॉली ने 2 चाय के कप निकाले और केतली को इतने ऊपर ले जाकर उसमें चाय डाली जैसे चाय केतली से नहीं बल्कि आसमान से बरस रही हो। अरे वाह भाई डॉली, मजा आ गया। तुम्हारी दुकान तो चलता फिरता एक रंगमंच है यार, जहाँ तुम तरह तरह के करतब दिखा रहे हो। डॉली की शुरुआत बहुत बहुत अच्छी हुई थी। लोगों से मिली तारीफ ने उसका हौसला बढ़ा दिया था। गांव में आज भी हवा से तेज खबरें फैलती हैं। कुछ ही देर में डॉली का ये कारनामा गांव भर में फैल गया। एक एक कर सब उसकी दुकान पर आने लगे। अच्छा भाई, हमने सुना है कि तुम अलग अलग तरीके से चाय बनाते हो, हमें भी दिखाओ भाई। आखिर ऐसा क्या हुनर है तुम्हारी हाथ में जो लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं? 5 मिनट रुक जाओ, आप अपने आप समझ जाओगे कि बात क्या है। इतना कहकर डॉली एक बार फिर अपने रजनीकांत अंदाज में चाय बनाने लगा। दुकान पर खड़े सभी लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। बच्चे हो या बड़े, सभी अपने अपने मोबाइल में उसके चाय बनाने की कला को रिकॉर्ड कर रहे थे। जब इंसान अपने काम में मेहनत डालता है तो ऊपर वाला खुद ब खुद उसकी किस्मत में नाम और पैसा डाल देता है। डॉली की दुकान भी खूब चल निकली थी। हाल कुछ यूं था कि इंटरनेट पर हर तरफ बस डॉली ही छाया हुआ था। बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसकी दुकान पर चाय पीने आने लगे थे। एक दिन डॉली के घर के बाहर बड़ी सी कार खड़ी देख पड़ोस की रेखा को हैरानी हुई। उसने डॉली की माँ सुनीता को आवाज लगाई, सुनीता, अरे ओ सुनीता। रेखा को देखते ही सुनीता का चेहरा एक बार फिर गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारे घर के बाहर खड़ी ये कार किसकी है? हमारे घर के बाहर खड़ी है तो तुम्हारी तो होगी नहीं, हमारी ही होगी ना। इतनी महंगी कार तुम कब लाई? मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा डॉली लाया है। तुम तो जानती ही हो कि आजकल डॉली हर जगह कितना छाया हुआ है। ये कार उसने चाय बेचकर ही खरीदी है, वही चाय जिसकी वजह से तूने मुझे ताने मारे थे। रेखा को अपनी कही पिछली बातों पर शर्म आ रही थी। वो झिझकते हुए बोली, अरे तुम भी क्या पुरानी बातों को लेकर बैठी हो? अरे वो सब तो मैं मजाक कर रही थी। वैसे तुम उस दिन बोल रही थी ना कि तुम अपने बेटे के लिए लड़की देख रही हो। डॉली के लिए मेरी बेटी शीला कैसी रहेगी? अरे वारी रेखा, कल तक तो मेरे बेटे का मजाक उड़ा रही थी और आज
उससे अपनी बेटी की शादी करवाने का बोल रही है। गजब की पलटू औरत है तू। तेरे घर में मैं अपने बेटे का हाथ तो दूर, उसके हाथ की बनी चाय भी ना भेजूं। अब खड़ी क्या है, चल जा। और इतना कहकर सुनीता ने दरवाजा बंद कर दिया। तो देखा दोस्तों, इंटरनेट की इस दुनिया में छोटा सा काम भी कब आपको बड़ा बना देता है ये कोई नहीं कह सकता। जो लोग आपको आज ताने मारते हैं वही कल को आपके साथ फोटो लेने के लिए आपके आगे पीछे घूमते हैं। वो कहते हैं ना, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता।